हेलो। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। आज हम अपना 28वां अंक करेंगे। श्री रामचरितमानस के 27 अंक हम पढ़ चुके हैं। 28वां अंक हम आज अपना कर रहे हैं, जो कि अयोध्या कांड से ही है। 27वें अंक तक हमने ये पढ़ा है कि माता कौशल्या और वशिष्ठ जी ने भरत जी को राजा बनने की सलाह दी है। भरत ने सभी को बड़े ध्यान से सुना है और उसके बाद हाथ जोड़कर सभा के सामने खड़े हो गए और अपनी अमृतमयी वाणी से सबको उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आगे आज हम शुरू करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसी शीस धरि चाहूं कीना। भरत जी कह रहे हैं सभा के सामने कि गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है कि आप अपने धर्म का निर्वाह करें। माता कौशल्या ने भी कहा है कि महाराज तो स्वर्ग सिधार गए हैं, राम अभी वन में है, तो इस वक्त आपका धर्म ये है कि आप राजकाज का कार्य करें। तो उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए भरत जी कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी का भी यही मत है। माता ने भी उचित समझकर मुझे ये आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पित मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करहि भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप चढ़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि ये समझुत हयौ नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहि। उतरौ देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए। भरत जी कहते हैं कि अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिएगा। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध आप लोग क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोषों को नहीं गिनते। भरत जी ने सभा को कहा है कि अब मैं आपका उत्तर देता हूँ और मेरे आप इस अपराध को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि साधु पुरुष
दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं सुनते हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन करन, कहु मोहि राजू, यही ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी सीता जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कटुलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आने उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि वीरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। अगर कपड़े आपने नहीं पहने हैं और गहने धारण कर लिए हैं तो उनका बोझ व्यर्थ ही है। वैसे ही वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। सरुज शरीर बाति बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। जाय जीव बिन देह सुहाई, बादि मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। अगर शरीर रोगी है तो आप कोई भी भोग नहीं कर सकते हैं, बेकार है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग भी व्यर्थ है। उसी प्रकार अगर हरि की भक्ति नहीं है तो जप और योग भी व्यर्थ है। जीव के बिना अगर सुंदर देह है तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, वो भी व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। अगर भगवान श्री राम नहीं है तो उनके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहि आयसु देहु, एक ही आँख मोर हित एहूं। मोहि नृप करि भल आपन चेहूं, सो स्नेह जड़ता बस केहूं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही बात है कि मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की मोह के वश होकर कह रहे हैं। के कई सुय कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोही से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज जो वो अपने लिए कह रहे हैं, मुझसे आप अधम के राज्य से, जो मैं अधम हूँ, मेरे राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाह रहे हैं। कहो साचु सब सुनिपति आहू, चाहे धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हटते
देहऊँ जब ही, रसा रसा तल जाहे तब ही। भरत जी कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, रसातल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राम राय राम कहु कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन कर गए। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुवीर विलोह की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण बना, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं मैं आपकी। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपवास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निंद रही कुल सुजहि लहें बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्ति नहीं रखते हैं। अपने लिए कहते हैं कि मेरे जो राम रूपी पवित्र रस है उसमें मेरे जो प्राण हैं उनमें उनकी आसक्ति नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिससे वज्र भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। भरत जी अपने आप को ही दोष दे रहे हैं कि इस सारे जो प्रकरण हुआ है इस सब का दोषी मैं ही हूं। कारण ते कारजो कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्तित उपलते, लोहो कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन ही होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। वो कह रहे हैं कि केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। वह कहते हैं कि भाई मैं केकई से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे पापी प्राण हैं वो पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय, जो मेरे प्रिय हैं उनके वियोग में भी मुझे अपने प्राण प्यारे लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधु अपन अपजसु आपू, दीन हूँ प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग जाकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, राजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सजसु सुराजू, कीन के कई सब कर काजू।
यही ते मोर कहाँ अबनी का, तेहि पर दीन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। अपने आप को ही कह रहे हैं कि जो इतना सारा ये हो गया है प्रकरण, तो इससे वो अपने आप को कोस रहे हैं कि भाई इससे अच्छा मेरे लिए अब को और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने के लिए कह रहे हैं। कैकेयी जठर जन्मी जग माही, यह मोहि कहे कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विदहि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सुनाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। भरत जी कहते हैं कि भाई मेरा जन्म तो कैकेयी के पेट से हुआ है, इसलिए जो ये आप कह रहे हैं ये सब ठीक है मेरे लिए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसा ही कैकेयी के पेट से यही उम्मीद की जा सकती थी। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच लोग जो आप लोग हैं क्यों सहायता कर रहे हो। प्रश्न करते हैं उनसे कि भाई ये तो सारा कुछ भगवान ने ही मेरे उसमें लिख दिया कि मैंने कैकेयी के पेट से जन्म ले लिया है, तो फिर आप लोग भी इसमें क्यों सहायता कर रहे हो। मेरी बात तो भगवान ने बना दी है। वो एक तरह से विलाप कर रहे हैं, इस तरह से उनको बता रहे हैं कि जब मैंने कैकेयी के पेट से ही जन्म ले लिया है तो अब आगे आप लोग भी क्यों मेहनत कर रहे हैं। ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई बारुनी, कहूँ कहाँ उपचार। जिसे कुग्रह लगे हुए, जिसको लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, जिसको वायु रोग लगे हुए हों, और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। भरत जी उनको बताते हैं कि भाई अगर इस तरह की बीमारियां हों, वायु रोग लगा हुआ हो, पिशाच लगा हुआ हो, बुरे ग्रह लगे हुए हों, उसको बिच्छू भी लगा काट जाए और उसको फिर मदरा भी पिला दो, तो इलाज के लिए तो ये कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनी मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। कहते हैं कि विधाता ने जो ये कैकेयी का पुत्र होने के लिए जो इतना सारा ये मैंने अभी सुनाया है, ये तो भगवान ने मुझे फिर ठीक दे दिया, चतुर्मुदाना ने मुझे वही दे दिया है। पर साथ साथ दशरथ का पुत्र भी तो मैं हूं और राम का छोटा भाई हूं, तो फिर ये भगवान ने मुझे क्यों दे दिया। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरू देव के ही विधि के ही, कहु सुखेन जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तिलक के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं। मुझे बताइए कि किसको क्या उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहु कहीं के कीन भलाई, मोबिन को
सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। कहते हैं कि मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। मेरी माता ही कह सकती है, इसके अलावा तो कोई नहीं कहेगा कि एक अच्छा काम हो गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। परम हानि सब कहें बड़ लाहू, अदनी अदनी मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस ऐहूं, सबहु उचित सब जो कछु कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ी हानि हो गई है उसमें आप लोग सब लाभ देख रहे हैं। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। कहता है ये सब मेरा ही तो बुरे दिन है, इसमें किसी का दोष क्या है, कुछ भी नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहूँ सुभाए सनेह बसे, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। माता कौशल्या ने भी उनको आज्ञा दी है ना कि आप भी राजा बनिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आपका यही कर्तव्य है, क्योंकि राम वन में हैं, महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं, तो आप अपना कर्तव्य पूरा करें। तो कहते माता ने भी जो ये कहा है, ये मेरी दीनता देखकर और स्वाभाविक मेरा जो स्नेह है उसको देखकर उन्होंने ऐसा कहा है। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब कोहू। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। अब गुरु जी को भी कहते हैं कि गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। अब वो अपने गुरु को भी कह रहे हैं कि जो मेरे गुरु जो इतने विद्वान हैं, इतने महापुरुष हैं कि उनके लिए सारा जमीन जो है, सारा जो विश्व है वो हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वो भी मुझसे राज तिलक रचाने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये भी सच है। जब विधाता ही विपरीत हो गया है तो सबको ही विपरीत हो गया है। गुरु जी भी विपरीत हो गए, एक तरह से उनका ये कहने का मतलब है। परिहर राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतौ कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति नहीं है। कहते हैं राम और सीता तो ये नहीं कहेंगे, इसके अलावा जगत में पूरी दुनिया में ये कोई नहीं कहेगा कि इस सारे प्रपंच में मेरी सहमति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ ही होता है। डरुन मोहि जग कहीं की पोचू, पर लो कहु कर नाहिन सोचू। एकई उर्बस दुसह दवारी, मोहि लगी भैसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न ही मुझे
परलोक का ही कोई सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री राम जी सीता जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताहूं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिसने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। ये तो सब मैं अभागा हूँ और झूठ मूठ पछता रहा हूँ। आपन उदाहरण दीनता, कहूँ सब सिर नाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कई जरनी न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, जो जिए कई रघुबर बिन बूझा। एक ही आंक इहि मन माही, प्रातः काल चले हु प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है, मन में यही एक निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी। भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि सनन सन मुख मोहि देखें। क्षमि सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि अपने आप को कहते हैं कि यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकचु सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनुभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच और अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूँ। तुम पे 5 मोर भल मानी, तुम पे 5 मोर भल मानी। आयसु आशीष देहु सुबानी, जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहि भंवरी राम रजधानी। आप जो पंच लोग हैं, इसी में आपका भी आप कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। आप इसी बात के लिए जो हैं, आप भी इसके लिए आज्ञा और आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि जन्म को मातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मेरी माता कुमाता है और मैं दुष्ट
तथा सदा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी श्री राम जी का मुझे भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, मुझे नहीं त्यागेंगे, अपना लेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको बहुत प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में भिगोए हुए हों, उसमें पगे हुए हों। श्री राम वियोगी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे हों। भरत जी के वचनों से ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे बीज में, मंत्र से बीज में प्राणों का प्रसार हो गया है। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री और पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत कहान कहूँ, तात भरत अस कहान काहिन कहूँ। प्राण समान राम प्रिय ऐहूँ, जो पावरु अपनी जड़ताई। तुम्हें सुगाई मातु कटुलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से ही अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, 66 कोटिक पुरुष समेता, भसहि कलप सत नरक निकेता। कि वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा, जो आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आहि अग अवगुण नहीं मानी गए, हरहि गरल दुख दारिद्र देहि। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को भी हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलई बनु राम जहें, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंब बहुदीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। भा सब के मन मोद न थोरा, जनु घन धनु सुन चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के। सबके मन में बहुत आनंद हुआ है, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। भरत जी सभी को अच्छे लगने लगे जब ये निर्णय हो गया कि कल सुबह भरत जी वन को जाएंगे और राम जी को वापस लेकर आएंगे। मुनहि बंदी भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत हाई जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर
सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जाते हैं। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू, जेहि राखे ही रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दनी सो जाने जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं बहुत बड़ा काम हुआ है, सभी चलने की तैयारी करने लगे हैं। जिनको भी घर की रखवाली के लिए रहो कहो ऐसा कहकर रखते हैं, मानो मेरी ही गर्दन मारी गई है। मतलब जिसको भी कहते हैं कि भाई आप घर पर रुकना, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है। को कह रहन कहे नहीं काहू, कोई न चले जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। कोई कहता है कि भैया किसी को मत रोकिए, जिसको चलना है वो चले, क्योंकि जीवन का लाभ जगत में हर कोई चाहता है। जरऊ सो संपत्ति सदनु सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करैन सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्रता, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता ना करें। वो कहते हैं भैया ऐसे सुख खत्म हो जाए, उनकी कोई परवाह नहीं है। जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नतापूर्वक सहायता ना करें। घर घर साजहि वाहन नागा, घर घर सजहि वाहन नाना, हरसु हृदय भर बात पयाना, भरत जाय घर कीन विचारू, नगरऊ बाज गज भवन मंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आहें, जो बिनु जतन चलऊ तजि ताहि, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। वो कहते हैं कि जो भी खजाना आदि है, ये सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सब पापों में सबसे बड़ा होता है स्वामी का द्रोह करना। इसलिए जो संपत्ति है श्री रघुनाथ जी की, उसकी रक्षा की व्यवस्था भी करनी है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देहि किन कोई, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार के ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबहु मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सोते ही राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उन सबको सब भेद समझाकर और फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया।
सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम की माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जानि सब भरत स्नेह सुजान, कहेऊ बना बन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने के लिए और सुखासन एक अच्छा आसन बनाने के लिए सजाने के लिए कहा। चक चकई जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निस भयउ बिहाना, भरत बिलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहूँ लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम राजू, बेगी चले हुसुन सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, प्रिय वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारों पर चढ़कर चले। नगर लोक सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, शिविका सुभग्न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भये सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। आज के हम अपने 28वें अंक को यहीं पर विराम देंगे। यहाँ से आगे हम अपने अगले अंक में कहेंगे। तब तक आप हमारे इस 28वें अंक का आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।